अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मुसलसल लगभग 20 दिनों से इकोनॉमिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के हवाले से वीडियोस अपलोड करते आ रहे हैं। लेकिन इसी असना में काफ़ी हमारे ऐसे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने हमें फ़ोन किया है कि जो अकाउंट्स असिस्टेंट है इसके प्रीवियस पेपर्स के हवाले से बात की जाए। तो लिहाजा उनकी इस रिक्वेस्ट को, उनकी इस गुजारिश को जहन में रखते हुए हमने ऐसे 2 पेपर्स को कलेक्ट किया है जो अकाउंट्स असिस्टेंट के हवाले से बात करते हैं। तो आज जिस अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ ये है JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर। और जो हमारे पास दूसरा अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर है वो है सुकास्ट का, यानी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन मैं आपको ये पहले बताना चाहूँगा कि ये जो पेपर है ये it is in some context it is different from पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर। मिसाल के तौर पर अगर पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट की बात की जाए तो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे वो है 120, बट एज फार एज दिस पेपर इज कंसर्न इट कंटेन्स 180 क्वेश्चंस। तो ये पहले डिफरेंस है पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर के हवाले से और इस अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर के हवाले से। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का जो सिलेबस है ये मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा नज़रिया है, ये JKSSB की तरफ से एक ऐसा सिलेबस है जिसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है वो एक्सक्लूड किया गया है। वरना अगर आप JKSSB को छोड़कर कहीं और रिक्रूटमेंट एजेंसीज की ओर देखो तो हर किसी एग्ज़ाम में, हर किसी सिलेबस में इंग्लिश का जो पोर्शन है वो इंक्लूड होता है। लेकिन ये वाहिद ऐसा एग्ज़ाम होगा SSB की तरफ से, जहाँ तक मेरा नज़रिया है, जिसमें इंग्लिश नहीं है। लिहाजा इस अकाउंट्स असिस्टेंट में इंग्लिश भी है। तो आप ये समझते होंगे कि यार इस अकाउंट्स असिस्टेंट में इंग्लिश तो है, हमें किस काम आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी एग्ज़ाम्स SSB की तरफ से होंगी, चाहे वो ये पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट को छोड़ के अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स असिस्टेंट की बात की जाए उसमें भी इंग्लिश इंक्लूड ज़रूर होगा। लिहाजा आप इस पेपर को इत्मीनान से देखें, आप बिल्कुल मुतमईन होकर देखिए इसको और गाइडेंस हासिल कीजिए कि डेप्थ क्या रहती है SSB की क्वेश्चंस को पूछने के हवाले से, कि SSB किस अंदाज से क्वेश्चंस पूछता है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ऐसे बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होंगे, जो नए होंगे इस फील्ड के हवाले से, तो वो इसको देखकर काफ़ी परेशान ना हो जाए, बल्कि दे शुड कीप ऑन ट्राइंग। तो इंशाल्लाह ताला वो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने इस मौजू की ओर चले। लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया कि इस मौजू को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक भी अपनी चैनल लर्न विद वफ़ा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। देखिए, यहाँ सबसे पहले अगर देखा जाए fill in the blanks with suitable homonyms from the choices provided। मैंने पहले ही बताया कि इसमें इंग्लिश भी इंक्लूड है। तो आप देखिएगा कि अगर इंग्लिश इसमें भी होता तो लेवल पूछने की क्या होती, यानी SSB किस लेवल की क्वेश्चंस पूछती है। द सेलिब्रिटी ट्राइड नॉट टू बी टू डैश एंड मूव्ड स्लोली अवे फ्रॉम द क्राउड। अब आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉन्शियस दिया गया है, कॉन्शियस दिया गया है, कॉन्स्पिक्यूअस दिया गया है
कंसेंसस दिया गया है। आपको यू हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चार में से कौन सा सही है ये आपको ढूंढना होगा। देखिए, अगर आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्शंस आर लुकिंग सिमिलर, बट वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज़ मोर अप्रोप्रिएट। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो। इसी तरह एंटोनिम ऑफ फ्रेगरेंस क्या है, आपको इन ऑप्शंस में से देखना होगा कि एंटोनिम ऑफ फ्रेगरेंस क्या है। एरोमा का मतलब क्या है, स्टिंग का मतलब क्या है, कोलोन का मतलब क्या है, पंजेट का मतलब क्या है। तो जब आप ये समझ जाएंगे तो यू विल बी इन ए पोजीशन टू आंसर द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह इन्होंने क्या पूछा है कि एंटोनिम ऑफ पंपस, पंपस का एंटोनिम क्या है। मैं आपको इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने टिक की है इसको, लेकिन आप इसकी तरफ मत देखिए, बल्कि आप खुद अपने जहन से कीजिए कि अगर मैं इस एग्ज़ाम में होता तो मैं किस जवाब को टिक करता, उस हिसाब से आप इसको पढ़िए। एंटोनिम ऑफ पंपस क्या है, हम्बल, ग्रैंडोज, शाई, कॉय। इसी तरह कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स। आपको सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड यहाँ चूज करना है। रीड द स्पीच डैश until you perfect it. It's very easy my dear. मैं तो आपको ये नहीं बताना चाहूँगा कि, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद करें। वैसे तो हमने यहाँ इसको टिक किया है, लेकिन फिर भी आप टिक की ओर ना चले, बल्कि आप खुद इसको करने की कोशिश कीजिए। ओवर एंड आउट, ओवर एंड ओवर, आउट एंड आउट, टू एंड फ्रॉम। तो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Identify the appropriate clause that makes the question statement a meaningful sentence. यानी नीचे इन्होंने कुछ क्लाजेस दिए हैं, तो हमें इस इनमें से एक क्लाज को चूज करना है जो इस जो यहाँ इनकम्प्लीट एक सेंटेंस है इसको मीनिंगफुल बनाए। इन एज मच एज ही डिड नॉट प्रिपेयर वेल, बिल्कुल आप समझते होंगे कि ये किस तरह उन्होंने डाला है। वेदर और नॉट ही डिड नॉट प्रिपेयर वेल, इन केस ही डिड नॉट प्रिपेयर वेल, दैट ही डिड नॉट प्रिपेयर वेल। अगर आप इन ऑप्शंस को इस पे अप्लाई करेंगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसे कहूँ, इन एज मच एज ही डिड नॉट प्रिपेयर वेल वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द वे ही स्पोक, आप बिल्कुल समझते होंगे कि वेदर इट सूट्स और नॉट। दैट ही डिड नॉट प्रिपेयर वेल वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द वे ही स्पोक, आप बिल्कुल समझते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। इसी तरह कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स। A warranty from a company does not cover the usual dash of long use। आपको यहाँ बिल्कुल देखना होगा हाई एंड लो, वेयर एंड टेयर, tin and bust, bits and pieces। बिल्कुल you have to select the correct option from the following। अब उसके बाद क्या है, fill in the blanks with the correct articles। The magician took pity on dash mouse and turned it into dash cat। अब आपको इसका सही जवाब देना है सेकेंड डैश में नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, एन और ए। तो यू हैव टू आंसर द करेक्ट ऑप्शन कि कौन सा इसमें सही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इंग्लिश जो आने वाला इंशाल्लाह आने वाले जो पोस्ट्स होंगे उसके हवाले से बिल्कुल इंग्लिश इनक्लूड होगा। तो इंशाल्लाह ताला आप हमारे से बने रहिए। इंग्लिश का पोर्शन हम आपको खुद क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें पूरी उम्मीद है कि जहाँ तक हम इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको कोई भी कन्फ्यूजन फिर नहीं रहेगा। और जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे जिनमें इंग्लिश होगा, तो इंशाल्लाह हर एग्ज़ाम में आप जो जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश के हवाले से, यू विल बी इन ए पोजीशन टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस इंशाल्लाह, आई होप सो। लेकिन बस आप हमारे साथ बने रहिए हर वीडियो के आखिर तक। तो उसके बाद उन्होंने दिया है फिल द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फ्रेज। अब फ्रेज इन्होंने दी है, इनमें से हमें चूज करनी है एक फ्रेज को जो इस डैश को फिल कर सके। He does not want to antagonize either of his friends
बाय साइडिंग विद वन ऑफ देम। ही प्रेफर्स टू, उसने क्या प्रेफर किया? स्पिल द बीन्स, टेक ए sieve, शिफ्ट हिज ग्राउंड, सिट ऑन द फैंस। आप बिल्कुल समझते होंगे कि इसका सही जवाब क्या है। लेकिन मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा कि हर क्वेश्चन को जवाब देने से पहले आप पे ये लाजिम में बनता है कि आप क्वेश्चन को पहले समझ जाइए। अगर आप इफ़ यू आर नॉट गेटिंग बाय द फर्स्ट रीडिंग, अगर आप पहले रीडिंग से क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, यू शुड ट्राई वंस मोर। दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए ताकि जब क्वेश्चन आप समझ जाए तो जवाब देना फिर आपको आसान हो जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। अगर मैं आपको यही सवाल पूछूँ कि आपका नाम क्या है, तो आप फटाफट इसका जवाब दे सकते हो। व्हाट्स योर नेम, बिल्कुल जवाब दे सकते हो। अगर मैं आपको कश्मीरी में बताता हूँ कि अगर मैं आपको कश्मीरी में पूछता हूँ कि आप मुझसे कैसी ना हो, तो ये वाला आंसर। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपको अरबिक में बताता हूँ कि इफ़ ऐसे मसमुका, आपका नाम क्या है, तो आप इसको मसमुका को समझ नहीं पाते। आप समझिए इसने क्या पूछा है। तो अगर आपको ये पता चले कि सवाल क्या पूछा गया, आप जवाब बिल्कुल जवाब देंगे। मसमुका का मतलब कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप बिल्कुल जवाब दे सकते हो। लेकिन फर्स्ट यू नीड टू डिकोड द क्वेश्चन। आपको पहले क्वेश्चन को डिकोड करना है, क्वेश्चन को समझना है। अगर आपको ये पता चले कि क्वेश्चन पूछता है मुझे कि नाम क्या है, तो यू विल आंसर इंशाल्लाह। लेकिन मसला ये है कि पहले क्वेश्चन को समझना होगा। इसी तरह अगर आप आंसर जानते भी होंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होगा। जब क्वेश्चन हम समझ पाएंगे ना, तो आंसर देना फिर कोई मुश्किल बात नहीं होगी। उसके बाद इन्होंने लिखा है सेलेक्ट द राइट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन्ड वर्ड। द वुमन glanced pensively at the money she received, thinking of all the things she could buy. अब बिल्कुल क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं आप पे छोड़ता हूँ। dreamily, wistfully, thoughtfully, thoughtlessly, you had to choose the correct option. उसके बाद है which of the following choices is the correct reported speech of the following statement. अब हमें इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्होंने दिया है, रिपोर्टेड स्पीच इन्होंने दिया, डायरेक्ट स्पीच इन्होंने दिया है। वी हैव टू फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आई सेड टू ए, डू यू सी व्हाट आई मीन। तो हमें अब देखना है आई आस्क्ड ए, डिड शी सी व्हाट आई meant. I asked her if she saw what she meant. I wanted to know if A was seeing what I meant. I asked her A if she saw what I meant. यानी बिल्कुल जब हम इंग्लिश पढ़ाएंगे तो जब नरेशन की बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद आपको जहाँ भी कहीं नरेशन के क्वेश्चन दिखेंगे, आप बिल्कुल उनको देखकर परेशान नहीं हो जाएंगे, बल्कि फटाफट जवाब देने के बिल्कुल काबिल होंगे। उसके बाद है fill in the blank with the correct preposition. The lady decided to go back dash her unfinished lunch. इन्होंने जवाब दिया है to, for, towards, on. आप बिल्कुल कोशिश कीजिए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए। उसके बाद क्या है fill in the blank with the correct pronoun. He was beside dash with rage on coming to know that he had been cheated. अब आपको देखना है, एक फ्रेज भी है। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि beside himself जो है ये एक फ्रेज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है ना। अब खुद कीजिए, he was beside his with rage, whether it suits or not. He was beside him, he was beside himself, he was beside he. So you have to find the correct option. Complete the sentence with a suitable model. The watchman of the park told the poor man. क्या कहा poor man को? You dash not sleep here. You dash not sleep here. You will not sleep here. You may not sleep here. You could not sleep here. You cannot sleep here. अब हम जब मॉडल्स पढ़ाएंगे तो ये भी इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस
with the suitable pair of words. The opposition in parliament should function as an effective system of dash to ensure good governance. Checks and balances, null and void, high and mighty, bread and circuses. You have to find the correct option. उसके बाद fill in the blank with the correct preparation. She scoffed dash his self professed great innovations about on for at. मैं अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये तो वरना ज़्यादा जो इसकी लेंथ होगी वो ऑलमोस्ट इट विल टेक फॉर एन आवर, तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ. उसके बाद क्या, fill the blank with the correct article. Dash things are better left unsaid. A thing, a things and things, the things are no article required. We have to find the correct option. सही जवाब क्या होना चाहिए. उसके बाद क्या है, select the right antonym for the underlined word. अब यहाँ इन्होंने एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, she has a nimble mind. तो nimble को इन्होंने अंडरलाइन किया है. अब हमें देखना है कि अंडरलाइंड वर्ड जो nimble है इसका एंटोनियम क्या है, इसका अपोजिट क्या है. लाइवली है, ब्रिस्क है, स्विफ्ट है, क्लैमजी है. सही जवाब हमें ढूंढना होगा. Which of the following choices is the correct reported speech of the question statement? She said to her daughter, "Don't worry, everything shall be fine." अब इसका हमें indirect speech जो correct है वो ढूंढना होगा. She told her daughter to not worry as everything should be fine. She comforted she advised her daughter. Wait. She advised her daughter to not to worry as everything was going to be fine. And the last option is she comforted her daughter, telling her not to worry as everything would be fine. तो इन ऑप्शंस में से हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस इज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द क्वेश्चन स्टेटमेंट. द रिपोर्टर सेड दिस इज इंडीड ए ग्रेट ट्रेजेडी. तो इसका जवाब हमें अब ढूंढना है. द रिपोर्टर सेड दैट दिस वॉज इंडीड ए ग्रेट ट्रेजेडी. द रिपोर्टर आस्क्ड दैट इज इंडीड ए ग्रेट ट्रेजेडी. The reporter says that would be indeed a great tragedy. The reporter said that was indeed a great tragedy. तो इन दिए हुए ऑप्शंस में से हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना है. अब उसके बाद है rearrange the following sentence into a coherent paragraph. हमें इसको तो अच्छा सा पैराग्राफ, मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होगा. इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो हमें देखना है कि फर्स्ट जो लाइन होगी, फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो क्या हो, फर्स्ट जो लाइन होगी, फर्स्ट जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद और लास्ट में क्या होना चाहिए. मिसाल के तौर पर इन्होंने दिया है देन आई मेट PQR इन 1974 वाइल आई वाज शूटिंग वगैरह वगैरह वगैरह. तो उसके बाद में दिया आई डू नॉट नो हाउ इट इज़ फॉर वुमेन एक्स्ट्रा. तो सो आई डिड एवरीथिंग इन माई पावर टू रेजिस्ट. इसी तरह इन्होंने दिया है कि आई थॉट इट वॉज ए ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स अर्थ. तो हमने देखना है कि पहला क्या ऑप्शन जो है वो क्या होना चाहिए. मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं वो देन आई मेट PQR, ये तो पहले नहीं आ सकता. लेकिन अब जो यहाँ सो भी तो पहले नहीं आ सकता. ये क्यों नहीं आ सकता? जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा तब जाके इन सारे मुद्दों पर मैं एक एक करके बात करूँगा. लेकिन फिलहाल आपको ये यहाँ देखना होगा कि
इन 4 ऑप्शंस को हमें एक मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें प्लेस करना है कि पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद फॉर एग्जांपल ने दिया है ABCD, पहले फॉर एग्जांपल C आ सकता है, फिर D आ सकता है, फिर B और फिर A, ऐसे इसको बनाना होगा। या पहले ही A आ सकता है, उसके बाद D आ सकता है, उसके बाद B और इसके बाद C आ सकता है। ऐसे इनको हमें पढ़ के एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होगा। उसके लिए कौन ऑप्शन पहला आएगा, कौन ऑप्शन फिर दूसरा, कौन ऑप्शन तीसरा और कौन ऑप्शन लास्ट होगा, ये हमें देखना होगा। उसके बाद सिनोनिम ऑफ लक्वेशियस, हमें देखना है कि लक्वेशियस, अक्सर हम इस वर्ड को, मैं खुद अक्सर इस वर्ड को इस्तेमाल करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि कोई ज़्यादा बातें करता है, तो मैं कहता हूँ कि यू आर लक्वेशियस मीन्स यू आर टॉकेटिव। तो हमने देखना है कि लक्वेशियस का मानी जब पता हो, फॉर एग्जाम्पल सैड है, सेक्रेटिव, उसके बाद है क्वाइट, उसके बाद है टॉकेटिव, तो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट अ सेंटेंस विद द सूटेबल मॉडल्स। अब मॉडल्स की बात होनी है इधर। बिल डैश एवरी डे व्हेन ही वॉज ए यंग मैन। अब हमें देखना है कि हैड रन आ जाएगा, रैन आ जाएगा, हैज़ बीन रनिंग आ जाएगा या हैड बीन रनिंग आ जाएगा। अगर देखा जाए तो ये यहाँ हम कह सकते हैं कि पास्ट हैबिट की बात करता है, तो रन ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन आपको देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपको खुद देखना होगा ताकि आप ये देख सके कि मुझे कितना इस हवाले से नॉलेज है। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट क्लॉज दैट मेक्स द क्वेश्चन स्टेटमेंट a meaningful sentence. She finds solace in music. अब हमें क्या करना है, identify the appropriate clause that makes the question statement a meaningful sentence. अब हमें देखना है कि ये जो क्लाज उन्होंने दिए हैं, 4 क्लाज उन्होंने दिए, इनमें से हमें सबसे जो अप्रोप्रिएट क्लाज है वो हमें यहाँ प्लेस करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी फाइंड्स सोलेस इन म्यूजिक इन दैट शी फील्स सैड, whenever she feels sad, so that she feels sad, in order that she may feel sad. तो we have to find the correct option. उसके बाद क्या दिया है इन्होंने, complete the statement with a suitable model. Polly dash well whenever she dash to, she is very talented. अब हमें देखना होगा Polly sang और she had wanted, ये ऑप्शन आ सकता है क्या। Polly sings और यहाँ दूसरे में is wanting, sings wants, sang wanted। अब हमें देखना होगा कि सही आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद if he was in a hurry to go, he died as have said so। तो अब हमें देखना होगा if he was in a hurry to go, he can, he ought to, may, will। हमें देखना होगा कि सही ऑप्शन क्या है। Fill the blank with the correct homonym from the choices provided. The final of the the final dash of the peace treaty was satisfactory to both the parties. अब हमें देखना होगा कि क्या हो सकता है। फाइनल ड्रॉट, हम पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is the difference between these two words. So what does this drought mean and what does this drought mean? और ड्राफ्ट का मतलब क्या है ये हमें फिर पता होना चाहिए। ड्रिफ्ट का मतलब क्या है ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमें वोकैबुलरी की ओर भी ध्यान देना होगा। उसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड्स। टीचिंग मेथड्स नीड टू बी मॉडर्नाइज्ड इन कीपिंग विद द करंट ट्रेंड्स एंड नॉट द सेम ओल्ड डैश मेथड। अब हमें देखना होगा कि रफ एंड टम्बल, फास्ट एंड फ्यूरियस, फन एंड फ्रॉलिक, जॉक एंड टॉक। सो वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। Complete the sentence with a suitable model. He died rather die than be disgraced. तो अब हमें यहाँ देखना होगा कि he would rather die than be disgraced. He should not rather die than be disgraced. He might rather die than be disgraced. या he need rather die than be disgraced. जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तो ये आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा कि यहाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लेकिन आप पहले यहाँ कोशिश कीजिए कि अगर आप इस एग्जाम में होते तो आप किस ऑप्शन को टिक करते, ये आपको खुद करना होगा।
ये था इंग्लिश के हवाले से जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं इंग्लिश के हवाले से। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पोर्शन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स हु अज्यूम्ड ऑफिस इन नवंबर 2013। तो अब हमें इसका सही जवाब देखना होगा। अब्दुल्ला यमीन अब्दुल क़य्यूम, मोहम्मद जमील अहमद, मोहम्मद वहीद हसन या उमर नसीर। तो वी हैड टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये 2013 का पेपर है। तो एक उस समय ये करंट अफेयर के हवाले से क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अब तो नहीं पूछे जाएंगे। आप जो जनरल नॉलेज का सेक्शन होगा उसके हवाले से आपको करंट अफेयर ज़रूर पढ़ने होंगे। कि मिसाल के तौर पर अगर यहाँ 2013 के हवाले से अगर इसको रिप्लेस किया यहाँ 2020 को हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर की मैं बात करता हूँ। द बुक विंग्स ऑफ फायर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। आप बिल्कुल सब जानते होंगे, लेकिन मैं तो नहीं बताऊंगा, आप ये कोई खुद करना होगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या लिखा है, एज ए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन विच स्कीम एट जीरो ड्यूटी has been introduced for certain engineering products, electronic products, basic chemicals and pharmaceuticals by the government of India. अब ये जो 4 ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, we have to find the correct option out of these 4 options. India born Mexican plant scientist Sanjay Rajaram, who will be honored with the World Food Prize for the year 2014, had worked for the improvement of which crop? इन्होंने किस क्रॉप की इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया है, ये आपको देखना होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि वेदर इट इज़ वीट, इट इज़ राइस, शुगर केन और ऑयल सीड्स, किस फील्ड में इन्होंने काम किया है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप सही जवाब दे सको। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? ये आपको बिल्कुल सबको पता होगा, कोलंबो, काठमांडू, रंगून और इस्लामाबाद। Which of the following inflations will typically occur when the economy is growing faster than the long run trend rate of growth? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। Whether it is demand pull, it is demand push, it's cost push pull और cost push। इनमें से हमें देखना होगा कि डिमांड पुल है क्या, डिमांड पुश है क्या, कॉस्ट पुश और कॉस्ट पुल, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन देखना होगा। अगर मैं इस सारे पेपर को एक्सप्लेन करूँ कि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ तो देन ऑलमोस्ट इट विल टेक 1 वीक। तो मैं नहीं चाहता कि उतना टाइम ये ले, इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर पाए। Which of the following is the name of India's Mars? आसान सा क्वेश्चन है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मेगालिया, मैवन, डिस्कवर मार्स या लैंडर। बिल्कुल नेट पे आप देख के इसका सही जवाब ढूंढ सकते हो। Which of the following may be used for import of any capital goods including spares, office equipment and professional equipment, office furniture and consumables provided it is a part of their main line of business? इनमें से तो आपको सही जवाब ढूंढना होगा। आप इस पेपर को पढ़ के परेशान मत हो जाएगा कि थोड़ा इसकी जो लेवल है वो थोड़ी गहरी है, ये डेप्थ में आया है, लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जॉब को हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए गट्स होने चाहिए, उसके लिए हार्ड वर्क इंसान को करना चाहिए। इसलिए आपको डेप्थ में हर किसी पोर्शन को पढ़ना होगा और खुसूसन आपको हर किसी टॉपिक को कंसेप्चुअल के अंदाज में भी पढ़ना होगा। जो फॉर एग्जांपल यहाँ अभी हमने इन्फ्लेशन के हवाले से क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को हमें डेप्थ में समझना होगा, क्योंकि वो कभी इस अंदाज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ना वो किसी किताब पे हो, ना वो कोई डायरेक्ट टेक्स्ट से होगा, बल्कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। लिहाजा हमें हर किसी टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना होगा। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, द कंट्रीज of which continent has been worstly affected by Ebola outbreak in 2014 according to World Health Organization? तो मैंने बताया शायद ये 2013 का पेपर है, लेकिन यहाँ इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि द कंट्रीज ऑफ विच कॉन्टिनेंट हैज़ बीन वर्सली अफेक्टेड बाय इबोला आउटब्रेक इन 2014। तो शायद ये 13 का नहीं
मेरे हिसाब से या तो 15 का या 16 का पेपर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ कहा कि द कंट्रीज ऑफ विच कॉन्टिनेंट, किस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को जो वर्सली अफेक्ट हुए एबोला आउटब्रेक से, किसमें 2014 में। इसका मतलब ये है कि ये पेपर उसके ऑनवर्ड्स है, 2014 में ऑनवर्ड्स का पेपर है। वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ एशिया या नॉर्थ यूरोप। व्हाट्स द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। ये हमें बताना होगा कि वेदर इट्स हैदराबाद, रायपुर, रांची या इम्फल। ये आप सब जानते हो कि रायपुर किसकी है, ये हैदराबाद किसकी है, रांची किसकी है, इम्फल किसकी है और रायपुर खुसूसन किसकी है, ये आपको बिल्कुल पता होगा। उसके बाद इन्होंने दिया है हु अमंग द फॉलोइंग वन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टेनिस टूर्नामेंट इन 2014। अब आपको इसका सही जवाब देखना होगा। Who among the following was the first president of India? बिल्कुल ये आप सबको पता होगा, वेदर ये राजेंद्र प्रसाद था या वारागिरी वेंकटागिरी था या ये था नारायण था या जाकिर हुसैन था, ये आपको खुद इसका सही जवाब देखना होगा। तो हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स द सार्क है, ये आप सबको पता होगा जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स रह चुके हैं या जिन्होंने एसएसबी की प्रिपरेशन की है, जो एसएसबी एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं, वो बिल्कुल इसको जानते होंगे, इस सवाल का जवाब बिल्कुल जानते होंगे कि सार्क जो स्टेट्स है वो कितने हैं। उसके बाद इन्होंने दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द यूज ऑफ टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स such as restrictions of what goods can be imported or exported and which countries are allowed to import or export goods to the home country। अब आपको ये देखना होगा। Who among the following is the chairman of 14th Finance Commission of India? ये आपको देखना होगा कि जो इंडिया की 14th फाइनेंस कमीशन थी उसका प्रेसिडेंट, उसका चेयरमैन कौन था। रघुराम राजन रेड्डी था क्या, या बिमल जलान था क्या, या सुब्बाराव था। इनमें से आपको देखना होगा कि कौन सा जवाब सही है। व्हाट्स द करेंसी ऑफ यूएई? यूएई की करेंसी जो है वो क्या है, ये आपको बिल्कुल देखना होगा। इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप समझते होंगे कि यार हमें तो इसमें कुछ नहीं आता है। मैंने पहले इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है कि इस पेपर का जो सिलेबस है वो मुख्तलिफ है जो आज का पंचायत अकाउंट्स सिस्टम है, कुछ पोर्शंस डिफरेंट है, तो इसलिए शायद आपको लगता होगा कि हमें इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो जिनका हमें आंसर पता नहीं है, लेकिन आपको इस हवाले से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस जो आज पंचायत अकाउंट सिस्टम का है वो मुख्तलिफ है। आप बिल्कुल इसी पे फोकस कीजिए, लेकिन इससे आपको बिल्कुल गाइडेंस मिलेगी। और ये जो पोर्शन सिमिलर है जो इसमें इस अकाउंट सिस्टम पेपर में है और जो आज का हमारा अकाउंट पंचायत अकाउंट सिस्टम है, जो पोर्शन इसमें सिमिलर है, कम से कम उनमें तो आपको गाइडेंस मिल सकती है कि एसएसबी किस लेवल के क्वेश्चन पूछती है। उसके बाद उन्हें क्या दिया है, what do you refer to a condition of lawlessness or political disorder brought about by the absence of government authority? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अथॉरिटेरियन, कम्युनिस्ट, कॉन्फेडरेसी या एनार्की, ये हमें पता होना चाहिए। Who among the following was awarded the Dronacharya Award 2013 for lifetime contribution in coaching in aesthetics? 2013 में जो ड्रोनाचार्य अवार्ड है वो किसको दिया गया है एस्थेटिक्स में। उसके बाद क्या है, सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ने पूछा है कि सोडियम कार्बोनेट जो है उसको दूसरा जो नाम है उसका वो क्या नाम है, यानी सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। Which of the following is the specific measure of a derivative that relates to a specific function in economics? बिल्कुल आपको ये आसान सा क्वेश्चन लगता होगा, whether it is differential calculus, it's mathematical equations, economic models या market facts। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। What is the main deliberative organ of the UN that is composed of representative of all member states? ये तो अहम क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि
यूएन जो है उसका, यूएन का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो तमाम मेंबर स्टेट्स के होते हैं। तो अगर आपको इस हवाले से कन्फ्यूजन हुई है तो वैसे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जो यूएन है, यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो हर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके हवाले से हर किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जहाँ तक एसएसबी की जितनी भी ग्रेजुएट लेवल्स पोस्ट्स हैं उनका सिलेबस जो है वो हर किसी सिलेबस में यूएन उन्होंने दिया है। और इस यूएन को, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने के लिए आप हमारी चैनल लर्न दफ़ा पे जा सकते हैं। माजिद साहब ने उधर इस पर एक डिटेल्ड वीडियो दिया है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, शायद इसके 2 पार्ट्स हैं। आप वहाँ इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। ICC T20 World Cup in 2014 finals was played between which of the following countries? हमने सब ने ये फाइनल जो है देखा होगा, लेकिन शायद ही किसी को याद हो कि ये किस किस ने खेला है। वेदर इट इज़ साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका या श्रीलंका साउथ अफ्रीका। Which of the following is the inflation rate that excludes temporarily volatile factors such as energy and food prices? ये आपको बताना होगा कि वेदर इट इज़ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, वेज पुश इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इसके हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से भी बिल्कुल परेशान मत हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में माजिद सर आपका जो इन्फ्लेशन टॉपिक दिया गया है सिलेबस में उसको भी क्लियर करेंगे। और ये जो जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हवाले से इन्होंने पूछेंगे आप बिल्कुल हमारे चैनल पर जितने भी इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ होंगे उन सबको देख के जितने भी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के हवाले से होंगे उनको जवाब देने के बिल्कुल काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद उन्होंने दिया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द 2014 फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड। ये तो आपको देखना होगा वेदर इट इज स्पेन, रशिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। उसके बाद विच गवर्नर जनरल यूज्ड इट the doctrine of lapse as a means of extend the empire in India। बिल्कुल आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। अगर आप एसएसबी की तैयारी करते होंगे तो इसके हवाले से आपको बिल्कुल पता होगा। वेदर इट इज लॉर्ड कॉर्नवेल्स, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड हार्डिंग। फर्म्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज for other corporations are attracted to a core when a critical threshold of economic activities is reached. This definition refers to which of the following? A holding firm, a subsidiary firm, ancillary industries या primary unit। ये आपको देखना होगा इसका सही जवाब क्या है। The Chandaka Wildlife Sanctuary is located in which state of India? चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये इंडिया की किस रियासत में लोकेट है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द यूनियन बजट ऑन 10th of July 2014? ये आपको देखना होगा किसने, इनमें से आपको देखना होगा कि सही जवाब कौन सा। ये आपको पता होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था इस पीरियड में, तो आपको बिल्कुल इसका सही जवाब पता चलेगा। Which of the following is about actual behavior and the only reliable expression of the observable real world data? इसका आपको देखना है कि सही जवाब क्या है। Which of the following is a खरीफ क्रॉप? ये तो हमारे सिलेबस में बिल्कुल दिया गया है। हमें रबी और खरीफ क्रॉप देखना होगा कि रबी क्रॉप्स कौन से और खरीफ क्रॉप्स कौन से। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि खरीफ क्रॉप्स किन को कहते हैं और रबी क्रॉप्स किन को कहते हैं। जब हम इस टॉपिक पर अपने चैनल पर पहुंच जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इन सब चीज़ों को क्लियर वहीं करेंगे। वेदर इट्स ग्राउंड नट, इट्स वीट, बैरली और पीस। Who has been appointed as a new chief executive officer of Infosys in June 2014? इनमें से आपको देखना होगा कि सही जवाब क्या है। Which democratic model emphasizes on direct and active participation of all citizens and on their political equality? इसका सही जवाब आपको देखना होगा। गयासुद्दीन बलबन was the ruler of which dynasty? ये तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। स्लेव डायनास्टी, तुगलक डायनास्टी, सईद डायनास्टी और खिलजी डायनास्टी, बिल्कुल आपको पता होगा।
द हीराकुद डैम प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर इन इंडिया? इंडिया के किस रिवर पे हीराकुद डैम जो है वो बिल्ट किया गया है? महानदी, ब्यास, चिनाब, नर्मदा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूनाइटेड नेशंस के हवाले से और एक क्वेश्चन पूछा है कि द यूनाइटेड नेशंस हैज़ हाउ मनी मेंबर स्टेट्स? तो 193 आप सबको पता होगा। अगेंस्ट विच कंट्री डिड जर्मनी विन द फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014? अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन, ब्राजील। यू हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद इन इकोनॉमिक्स व्हाट डज द एक्रोनिम ITPO स्टैंड्स फॉर? ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, वेदर इट इज इंडिया ट्रेड पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया टैरिफ पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन या इंडिया ट्रेड प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको देखना होगा। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 16th लोकसभा स्पीकर ऑन 18th of May 2014? whether it's मीरा कुमार, सुमृता महाजन, शिवराज पाटिल या कारिया मुंडा। Who among the following was the Governor General of India from 1948 to 1915? ये बिल्कुल आप सब जानते होंगे इसका जवाब। राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचार्य और रमन नारायण तो और वेंकटा गिरी। Which lake is also known as the हरमुख गंगा? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया जनरल कश्मीर जनरल नॉलेज के हवाले से कि जम्मू कश्मीर में ऐसी एक लेक है जिसको हम हरमुख गंगा के नाम से भी जानते हैं। गंगाबल लेक, विष्णु सर लेक, कृष्णा सर लेक या डल लेक। जब इस कश्मीर जीके के हवाले से हम बात करेंगे तो इन सब चीज़ों पे बात होगी। Which article of the Indian Constitution gives autonomy to the state of Jammu and Kashmir? ये आप सबको तो पता होगा, which has recently been abrogated. That's Article 370. Which institution stepped in to resolve the disputes arising from the Indus water sharing arrangement? तो यानी आपको बताना होगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुए 1960 में इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान, उस ट्रीटी को यानी एक डिस्प्यूट था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वाटर के हवाले से, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस को रिजॉल्व किया इस मसले को? दैट्स द वर्ल्ड बैंक। ये आपको पता होगा। तो व्हाट डज JK बोस स्टैंड्स फॉर? ये तो बिल्कुल आपको पता होगा। जम्मू कश्मीर बोस जो है ये किस स्टैंड है? इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? Which hydroelectric power project is located immediately downstream of the lower Jhelum power station? आसान सा क्वेश्चन है। Whether it is Chutak, it is Ori first, it is Tanakpur या it is Seva second. Over which river is the Baghliyar hydro power plant built? ये आप तकरीबन जानते होंगे। रावी, तवी, इंडस, चिनाब। In which year was the state level RTO Act first enacted in the state of Jammu and Kashmir? 2014, 2004, 5, 6, 7. You have to find the correct option. उसके बाद इन विच ईयर, हाँ ये तो हमने पढ़ा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मॉस्क दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द लद्दाख रीजन? जामिया मस्जिद, हजरतबल श्राइन, शाही हमदान या जामिया मस्जिद। हमें इनमें से देखना होगा कि सही जवाब इसका क्या है। इसके बाद क्या दिया है? निशाद बाग, वन ऑफ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन्स located on the bank of Dal Lake, was built by Abdul Hassan Asif Khan during which year? हमें बताना होगा कि किस साल में आसिफ खान ने इसको बिल्ट किया है। 1499 किस पीरियड में इसको बनाया गया है? तो हमें देखना होगा कि जहांगीर का पीरियड जो है वो ये जहांगीर के ही पीरियड में थे, तो हमें शायद ये इसका ब्रदर इन लॉ भी था, तो हमें देखना होगा वो किस पीरियड में फिगर होते हैं। तो इसका जवाब आप बिल्कुल दे सकते हो। इन विच ईयर डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स? आसान सा क्वेश्चन है।
द अमर महल पैलेस planned by a French architect in 1862 is located on which river bank? ये तो आपको पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है। On the bank of which river do you find the Bohu Fort? जम्मू वालों के लिए खुशखबरी, आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये हर किसी को पता होगा। What is the installed capacity of Uri second hydroelectric projector in Jammu and Kashmir? मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ ये सेकंड का मतलब क्या होता है। ये उरी फर्स्ट एंड उरी सेकंड मतलब है पावर प्रोजेक्ट्स। उरी फर्स्ट, उरी सेकंड, पहला जो इसका एक टाइम में बनाया गया है दैट हैज़ बीन नेम्ड एज उरी फर्स्ट। फिर कुछ साल के बाद दूसरा प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसका नाम दिया गया उरी सेकंड। तो हमें उरी सेकंड के हवाले से बताना कि उसकी कैपेसिटी क्या है, पावर कैपेसिटी क्या है। Who among the following is a Padma Vibhushan recipient from Jammu and Kashmir in the year 1972? हमें बताना होगा कि 1972 में किसको पद्म विभूषण दिया गया है जम्मू कश्मीर से। तो गुलाम मोहम्मद सादिक, प्रोफेसर रियाज पंजाबी, श्री गुलाम मोहम्मद मीर, प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी। We have to find the correct option. Which king of Jammu and Kashmir agreed to accede to India in return of military assistance from India? ये आपको पता होगा, अगर आपने डोगरा रूल को पढ़ा होगा ये आप बिल्कुल इसका फिर जवाब जानते होंगे। हरी सिंह, अमर सिंह, रणबीर सिंह एंड प्रताप सिंह। When was श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस इनॉग्रेटेड? इसका आपको जवाब देखना होगा कि मुजफ्फराबाद श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस जो है वो कब इनॉग्रेट हुई है। 2015, 2005, 6, लेकिन यहाँ आपको जो मंथ दिया गया है वो करेक्ट देखना होगा। Which spice known as the most expensive spice in the world is grown Jammu and Kashmir? ये तो इसका चर्चा काफ़ी देर तक यहाँ भी हुआ था कि सबसे महंगा जो स्पाइस जम्मू कश्मीर से है वो कोई और नहीं बल्कि सैफरान है। In which valley is the Yarab Teso Lake located? ये किस वैली में है? नुब्रा वैली, सिंध वैली, लिदर वैली या पुंछ वैली? आपको इसका सही जवाब बताना होगा। उरी डैम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ये आपको बताना कि उरी डैम जो है, जो पावर प्रोजेक्ट है, ये किस रिवर पे है? कृष्णा, शरावती, झीलम या चिनाब? आपको इसका सही जवाब ढूंढना होगा। When was the Indus Water Treaty signed? अभी मैंने जब इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको उस समय बताया कि इट वाज साइंड 1960। यहाँ वो क्वेश्चन पूछा गया है 1960। Which are the following? तो मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो as I have already told you in the beginning that this paper contains 180 questions. So today in the first part we have discussed about 90 questions that have been asked by SSB. तो इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में जो रिमेनिंग 90 क्वेश्चंस है वो दूसरे वीडियो में हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो अभी हम आपसे चाहते हैं कि आपसे अलविदा हो जाएं, लेकिन इससे पहले मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि हमने इकोनॉमिक्स पोर्शन, वी आर अबाउट कंप्लीट इकोनॉमिक्स पोर्शन, हम ऑलमोस्ट 20 दिनों से इकोनॉमिक्स के हवाले से वीडियोस अपलोड करते आ रहे हैं। तो अभी विद इन ए वीक इंशाल्लाह ताला वी विल कंप्लीट दैट पोर्शन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द इकोनॉमिक्स पोर्शन वी विल मूव टू कश्मीर जीके। लेकिन यानी हर किसी मौजू पे, हम हर किसी सेक्शन पे बात करेंगे जो पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है। तो आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए हर वीडियो के आखिर तक, ताकि जितने भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं वो आपको दूर हो जाए। लेकिन आपसे अलविदा होने से पहले हम आपको दोबारा गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि जितने भी हम आने वाले समय में वीडियोस अपलोड करेंगे आपको हर वीडियो के अपलोड करने पे एक नोटिफिकेशन मिल जाए। खुदा हाफिज़।